हेलो गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री कैटेलिस्ट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट बूस्टर सीरीज का लेक्चर नंबर 3, जिसमें डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। तो डिटेल डिस्कशन होने वाला है, तो कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं और पेशेंस के साथ लेक्चर को देखें। ठीक, ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन की बात करें, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि कार्बन किस किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन शो कर सकता है। हम जानते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन बहुत तरह के होते हैं, sp sp2 sp3 sp3d sp3d2। तो कार्बन में किस किस तरह का हाइब्रिडेशन पॉसिबल होता है, ये पहला क्वेश्चन है। तो इसके लिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देखेंगे कार्बन का। ओके, तो कार्बन सबसे पहली बात 1s2 2s2 एंड 2p2, अप स्पिन अप स्पिन अप स्पिन अप स्पिन और ये अप स्पिन। ये कार्बन का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, ग्राउंड स्टेट। बट हम लोग जानते हैं कि कार्बन हमेशा एक्साइटेड स्टेट में ही बॉन्डिंग करता है। तो एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन अगर इसका हम ड्रॉ करने जाएं तो क्या करेंगे, 2s से एक इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 2p में जाएगा। ओके, और कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा कार्बन 1s2 2s1 एंड 2p3। यहां हम लोग देखते हैं कि कार्बन के पास टोटल 4 ऑर्बिटल्स अवेलेबल है फॉर बॉन्डिंग, या कह लो आप फॉर हाइब्रिडाइजेशन। ओके, इसमें एक s है, 1s एंड 3p। अब सोचते हैं कि इसके साथ किस किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल हो सकता है। तो देखिए, एक पॉसिबिलिटीज ये होगा, जो सबसे लोअर पॉसिबिलिटी होगा कि 1s एंड 1p पार्टिसिपेट करे हाइब्रिडेशन में, और इस केस में हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp हाइब्रिडेशन होगा। ओके, दूसरा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि 1s यानी कि एक s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करे, और दूसरा कौन सा, 2p यानी कि 2p पार्टिसिपेट करेगा। यहां मैं थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि यहां 1s लिखने का मतलब ये 1s नहीं है, इसलिए मैं इसमें डिफरेंस क्रिएट करने के लिए बीच में मैं डैश दे देता हूं। ओके, बीच में मैं डैश दे देता हूं ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। तो 1s एंड 1p, 1s एंड 2p, तो ऐसे केस में हाइब्रिडेशन क्या होगा इसका, sp2। ओके, sp2, 1s एंड 2p। और तीसरा कंडीशन हो सकता है कि 1s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करे और दूसरा क्या, 3p। तो ऐसे केस में हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3। अब हम देख पा रहे होंगे कि यहां किसी भी तरह का d ऑर्बिटल्स या d सबसेल करने पॉसिबल नहीं है, प्रेजेंट नहीं है। यहां पे किसी भी तरह का d सबसेल प्रेजेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि कार्बन का जो बैलेंस सेल होता है वो सेकंड सेल होता है, और सेकंड सेल में हम लोग जानते हैं कि ओनली 2 सबसेल होता है, s एंड p, d प्रेजेंट नहीं होता है। इसलिए कार्बन बस 3 तरह का हाइब्रिडेशन ही शो कर पाएगा, sp, sp2 और sp3। यहां किसी भी तरह का sp3d या sp3d2 या sp3d3 इस तरह के किसी भी तरह का हाइब्रिडेशन प्रेजेंट नहीं होगा। अब सोचते हैं हम लोग कि इस पे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि why कार्बन डू नॉट शो dsp3, या कुछ भी दिया जा सकता है आपको, dsp3 या फिर आपको क्या sp3d2 या sp3d3 हाइब्रिडेशन, यानी कि इनमें से कोई भी हाइब्रिडेशन क्यों शो नहीं करता है। तो उसके पीछे रीजन क्या है। ओके, तो उसके पीछे रीजन है, हम लोग एक वर्ड एक सेंटेंस में कर लो, आप आंसर लिखेंगे, ड्यू टू लैक ऑफ d ऑर्बिटल। यहां इसके पास, कार्बन के पास किसी भी तरह का d ऑर्बिटल प्रेजेंट ही नहीं है। जब कार्बन के पास d ऑर्बिटल प्रेजेंट ही नहीं है तो ऐसे केस में वो कहां से, किसी भी तरह से वो कहां से शो करेगा, d टाइप का कोई भी हाइब्रिडेशन, यानी कि sp3d sp3d2 sp3d3, तो ये शो नहीं करेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग hybridization do not
शो बाय कार्बन। कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करेगा? ऑप्शन ए sp2, ऑप्शन बी sp, ऑप्शन सी sp3d और ऑप्शन डी sp3। तो क्या होगा? डी वाला कोई भी हाइब्रिडेशन शो नहीं करेगा। आंसर होगा क्या? sp3d, यानी कि sp3 हाइब्रिडेशन कार्बन शो नहीं करेगा, sp3d। ओके, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। किसी भी मॉलिक्यूल में कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन को देखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है आप सिग्मा और पाई बॉन्ड देखिए। ओके, सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं लास्ट कॉन्सेप्ट बूस्टर सीरीज में। ओके, और वहां हम लोग देखे हैं कि कैसे सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालते हैं। तब भी मैं बता दूं आपको, जहां सिंगल बॉन्ड होता है वहां किसी भी तरह का पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है। वहां क्या होते हैं? वनली एंड वनली सिग्मा बॉन्ड होते हैं, यानी सिंगल बॉन्ड। या नोट कर लीजिएगा एक बार, सिंगल बॉन्ड, वनली सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। यदि होगा कहीं डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, वन सिग्मा प्लस वन पाई, और जब होता है ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो वन सिग्मा एंड टू पाई। डिटेल्स के लिए आप देख लीजिए कॉन्सेप्ट बूस्टर सीरीज नंबर 2। तो चलिए अब सिग्मा और पाई का यूज करके हम लोग हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं कार्बन का। तो आपको मेनली 3 तरह की बातें याद रखनी है। वो क्या? कि यदि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो यहां पे आपको 4 सिग्मा बॉन्ड एंड 0 पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा, 0 पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा। यदि sp2 होगा तो 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और यदि sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तो वहां पे 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सिग्मा बॉन्ड के चक्कर में ना पड़ें, आप वनली और वनली क्या याद रखेंगे? पाई बॉन्ड याद रखेंगे। वनली ये पार्ट आपको याद रखना है, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन 0 पाई बॉन्ड, 0 पाई बॉन्ड। यदि sp2 हाइब्रिडेशन होगा तो 1 पाई बॉन्ड, और जब आपका क्या होगा? हाइब्रिडेशन sp होगा तो यहां पे क्या हो जाएगा? आपको 2 पाई बॉन्ड होगा। ओके, तो चलिए अब फटाफट हम लोग देखते हैं यदि कार्बन डिफरेंट टाइप का बॉन्ड बनाएगा तो ऐसे केस में उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा। तो जैसे कि देखिए, यदि कार्बन चारों के 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए, ओके, यानी कि सिंगल बॉन्ड बनाए, सिंगल बॉन्ड इज इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड, बात बराबर है। ओके, तो ऐसे केस में क्या देखिए, पाई बॉन्ड क्या है? 0, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा यहां पे? sp3। यदि आप कार्बन के साथ देखें कि कार्बन एक डबल बॉन्ड बना रहा है और 2 सिंगल बॉन्ड, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जब भी डबल बॉन्ड होता है तो वहां 1 सिग्मा 1 पाई, और सिंगल बॉन्ड में नो पाई बॉन्ड, वनली सिग्मा बॉन्ड। ओके, तो यहां 1 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है और 1 सिग्मा, तो पाई बॉन्ड 1, तो हाइब्रिडेशन क्या होता है? आप देख सकते हैं क्या होगा? sp2। और अगर कार्बन क्या बनाए? 2 डबल बॉन्ड बनाए, यही पॉसिबिलिटी हो सकता है, 2 डबल बॉन्ड बनाएगा तो यहां पे क्या होगा? इसके पास हर एक डबल बॉन्ड में 1 पाई और 1 सिग्मा होता है। तो ऐसे केस में इस कार्बन के पास कितना पाई बॉन्ड? 2 पाई बॉन्ड, और 2 पाई बॉन्ड वाला क्या होगा? हाइब्रिडेशन sp होगा। और कार्बन क्या पॉसिबिलिटी कर सकता है बॉन्डिंग में? तो 1 ट्रिपल बॉन्ड बना ले, और क्या 1 सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड इज इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड, इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड कहें तो 1 सिग्मा और 2 पाई, तो 2 पाई होने कारण से यहां पे भी इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp होगा। तो बस इस चारों कंडीशंस को आप ध्यान में रखिए, उसके बाद आप किसी भी मॉलिक्यूल में कार्बन का हाइब्रिडेशन आसानी से पता कर सकते हैं, कोई भी तकलीफ होने वाली बात यहां पे है नहीं। ओके, तो चलिए एग्जांपल से हम लोग डिस्कस करते हैं। अब चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, यहां थोड़ा सा स्पेस हमारे पास प्रेजेंट है जिसमें हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं मीथेन CH4। अब जरा CH4 को आप ध्यान से देखिएगा,
दिस इज CH4। अगर इस CH4 की बात करें तो क्या इसमें आपको पाई बॉन्ड नजर आ रहा है? तो नहीं, वनली और वनली यहां क्या प्रेजेंट है? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, और सिंगल बॉन्ड इज इक्वल टू क्या? सिग्मा बॉन्ड। और जब यहां केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है तो यहां पे क्या कहेंगे हम लोग? जीरो पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्या है? प्रेजेंट नहीं है। ये सारे के सारे क्या है? वनली और वनली सिग्मा बॉन्ड है। ओके, जीरो पाई बॉन्ड। और जीरो पाई बॉन्ड के केस में हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp3। तो मीथेन में आपको sp3 हाइब्रिडेशन कार्बन का दिखेगा। मीथेन ही नहीं, पूरा का पूरा अल्केन ग्रुप में, पूरे अल्केन में आपको कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 ही नजर आएगा। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल लेकर के आपको दिखाता हूं। ये देखिए सेकेंड एग्जांपल, C2H6, दो कार्बन, ये इसका नाम क्या है इस मॉलिक्यूल का? तो आप अच्छे से जानते हैं, इसका नाम है इथेन। ओके, तो दो कार्बन और ये 6 हाइड्रोजन के साथ अटैच होता है। ओके, अब यहां जरा इस कार्बन को चेक कीजिए, यहां केवल क्या है? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल या ट्रिपल नहीं है। जब तक डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं आएगा तो आपको पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो ही नहीं सकता, और पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा ही नहीं तो वहां पे किसी भी तरह का sp2 या sp हाइब्रिडेशन नहीं हो सकता। तो यहां पे देखिए वनली क्या है? सिग्मा 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 सिग्मा, तो हाइब्रिडेशन क्या? sp3। यहां पे इस कार्बन को देखें तो सिग्मा 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 सिग्मा, हाइब्रिडेशन क्या? sp3। ओके, तो यहां पे जीरो पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp3 होता है। तो अल्केन में हमेशा हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3 होगा। चलिए अल्कीन और अल्काइन की बात कर लेते हैं, इससे पहले आप पूरा का पूरा ये नोट कर लीजिए। तो चलिए अल्कीन का एग्जांपल लेते हैं। अल्कीन का पहला कंपाउंड है C2H4, यानी कि इसका नाम है इथीन। इथीन का एग्जांपल लेते हैं, दो कार्बन अटैच विथ डबल बॉन्ड और ईच कार्बन अटैच विथ 2 हाइड्रोजन, दिस इज कॉल्ड इथीन। अब इथीन में हर एक कार्बन का हाइब्रिडेशन हम लोग चेक करेंगे। इसका हाइब्रिडेशन अगर आप देखने के लिए जाइए तो देखो, इसे इधर से छिपा दो, बस इसे देखिए, इस पार्ट को देखिए, इस कार्बन के अराउंड, इस कार्बन के अराउंड आपको दिख रहा है ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा और ये पाई। डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई। दिमाग में सेट कर लीजिए, सिंगल बॉन्ड इज इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड। ओके, तो यहां पे क्या है? आपको 1 पाई बॉन्ड आ रहा है, तो 1 पाई बॉन्ड किसमें होता है? sp2 में होता है। सेम केस इसमें भी होगा, इसमें भी आप देख लीजिए सिग्मा सिग्मा। अब इसको चेक कीजिए, इसमें क्या हो रहा है? आपको दिख रहा है कि यहां पे देखिए सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ओनली 1 पाई बॉन्ड है। तो 1 पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड किसमें होता है जरा बताइए? तो sp2 हाइब्रिडेशन में होता है 1 पाई बॉन्ड। तो अल्कीन में अगर आप देखने जाए, इससे बड़ा कंपाउंड लेते हैं अल्कीन का, तो होगा C3H6, यानी कि इसका नाम है क्या? प्रोपीन। प्रोपीन, मिथीन इथीन प्रोपीन। तो प्रोपीन की अगर हम बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होगा 3 कार्बन, ओनली 1 कार्बन अटैच विद डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन, और यहां क्या होगा? हाइड्रोजन, और ये कार्बन से क्या होगा? 3 हाइड्रोजन अटैच होगा। अब इसमें हमें पता करना है क्या? हाइब्रिडेशन। चलो सबसे पहली बात इस कार्बन के अराउंड देख लेते हैं, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा? तो आप देख रहे हैं ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा और ये पाई। ओके, तो इसमें हम जरा देखेंगे तो क्या होगा? ये देखिए एक पाई है, 1 पाई बॉन्ड, और 1 पाई बॉन्ड जब भी होगा तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2 हाइब्रिडेशन देखने को मिलेगा। इस कार्बन के राउंड देख लेते हैं, इस कार्बन में भी आपको दिख रहा है क्या? ये सिग्मा, ये सिग्मा, ओनली 1 पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा आपका? sp2 होगा। ओके, इस कार्बन में अब देखने जाते हैं, देखिए सिग्मा 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 सिग्मा, तो सारे के सारे सिग्मा है, 0 पाई बॉन्ड, 0 पाई बॉन्ड, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3, 0 पाई बॉन्ड, हाइब्रिडेशन sp3। चलिए और हम एग्जांपल अल्काइन पे डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो अल्काइन में पहला कंपाउंड होगा आपका क्या? C2H2, इथाइन। इथाइन की अगर हम बात करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला कुछ इस कदर होता है, ये देख लीजिए, ये है आपका क्या? इथाइन। अब इस कार्बन में लीजिए, इस कार्बन में ये सिग्मा और ये पाई, ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है? 1 सिग्मा 2 पाई, आप देख पा रहे हैं 1 सिग्मा और 2 पाई। अब इस 2 पाई में हम देखते हैं, जब भी 2 पाई होगा, इस कार्बन के राउंड देख लीजिए कितना है?
2 पाई, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp हाइब्रिडेशन हो जाएगा। ओके, इस कार्बन को जरा चेक कर लेते हैं, ये सिग्मा, अब इस कार्बन के राउंड देख लेते हैं, तो फिर 2 पाई आपको दिख रहा है, 2 पाई बॉन्ड देखने को मिल रहा है, तो फिर क्या होगा, हाइब्रिडेशन sp होगा, sp। ओके, 0 पाई, तो ऐसे केस में क्या होता है, sp3, 1 पाई sp2 और 2 पाई, तो क्या होता है, sp हाइब्रिडेशन होता है। चलिए अल्काइन का एक और कंपाउंड देख लेते हैं, वो क्या है आपका C3H4। ओके, इसका नाम क्या है, प्रोपाइन। प्रोपाइन की बात कर लेते हैं, 1 2 और 3 कार्बन, 3 कार्बन आपको देखने को मिल रहे होंगे, और इस 3 कार्बन में क्या होता है, एक कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, आपको ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है, और क्या होगा, ये हाइड्रोजन से अटैच होगा, सॉरी यहां पे कोई हाइड्रोजन नहीं होगा क्योंकि 4 बॉन्ड कार्बन ऑलरेडी बना चुका है, और यहां ये रहा आपको क्या, प्रोपाइन का स्ट्रक्चर। प्रोपाइन के स्ट्रक्चर में इस कार्बन को जरा देखते हैं, इस कार्बन के अराउंड देखिएगा आप, ठीक, तो आपको दिखेगा ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड 1 सिग्मा 2 पाई। ओके, तो यहां 2 पाई है, तो 2 पाई, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा आपका, sp हो जाएगा, हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। और जब आप इसको देखने जाते हैं तो यहां पे क्या आपको दिख रहा है, केवल कि केवल सिग्मा बॉन्ड देखने को मिलता है, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। इस कार्बन के राउंड हम देखने के लिए जाते हैं, तो आप देखते हैं इस कार्बन के राउंड, तो आपको 2 पाई बॉन्ड देखने को मिल रहा है, ओनली पाई बॉन्ड देखना है, 2 पाई, तो हाइब्रिडेशन फिर क्या हो जाएगा, sp हाइब्रिडेशन हो जाएगा। तो इस तरह से आप अल्केन, अल्कीन और अल्काइन देख लिए हैं। अब हम लोग कुछ और फेमस कंपाउंड जैसे बेंजीन को देखते हैं कि उसमें किस तरह का हाइब्रिडेशन कार्बन का होता है। तो चलिए पहले इसको छाप लीजिए। तो बेंजीन की बात करें तो बेंजीन का स्ट्रक्चर लास्ट लेक्चर में भी हम लोग देख चुके हैं, ठीक। बेंजीन कैसा होता है, फॉर्मूला C6H6। अब इसका क्या होता है, हेक्सागोनल के फॉर्म में 6 कार्बन अटैच होते हैं, और इच कार्बन के साथ क्या होता है, 6 हाइड्रोजन आपका अटैच होता है, और इस 6 हाइड्रोजन अटैच होने के बाद अल्टरनेट कहीं से भी डबल बॉन्ड डाल सकते हैं, यानी कि अल्टरनेट मींस 1 कार्बन के बीच छोड़ करके फिर, ओके, यानी कि 1 यहां डबल बॉन्ड डाले, फिर छोड़ दी, फिर डबल बॉन्ड डाले, ओके, अल्टरनेट डबल बॉन्ड डालते हैं। अब चलिए कार्बन के अराउंड हम हाइब्रिडेशन देखते हैं। इस कार्बन को जरा देखिए, इसके अराउंड ये देखिए, ये अराउंड, ओके, तो देख रहे हैं क्या हमारे पास 1 पाई बॉन्ड नजर आ रहा है। सिंगल बॉन्ड में तो पाई बॉन्ड देखना ही नहीं है, बस डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में पाई बॉन्ड होगा, ओके, 1 पाई बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड में 1 पाई बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में क्या 2 पाई बॉन्ड, तो 1 पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड जैसे दिख गया तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। चलिए किसी और कार्बन को देख लें, इस कार्बन को देख लीजिए, तो आप देखिएगा क्या, इसमें भी 1 पाई बॉन्ड आपको नजर आ रहा हो, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, तो 1 पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड, तो इसका भी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। इस तरह से आप सारे कार्बन्स का जब चेक करोगे तो आपका सबका हाइब्रिडेशन क्या मिलेगा, sp2 हाइब्रिडेशन देखने को मिलेगा। तो हम कह सकते हैं क्या, ऑल कार्बन क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। किसमें, बेंजीन में ऑल कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। चलिए अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं जो जेई या नीट में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये नीट 2018 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडेशन sp2 sp2 sp एंड sp फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटम्स। लेफ्ट टू राइट देखना है हर एक कार्बन का, ठीक, कि हाइब्रिडेशन क्या हो रहा है। तो चलिए देखते हैं, इस कार्बन को देखेंगे, इस कार्बन में देखिए आपको ट्रिपल बॉन्ड नजर आ रहा है, इधर क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। सिंगल बॉन्ड को छोड़ दो, कार्बन हाइड्रोजन के बीच जो भी बॉन्ड है उसे छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं। कार्बन कार्बन के बीच देखेंगे, देखिए ट्रिपल बॉन्ड 1 सिग्मा क्या 2 पाई, 2 पाई है जिसे ही, तो ये हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp। इसमें देखिए इसके अराउंड, तो ये सिग्मा और ये 2 पाई, तो फिर क्या हो जाएगा, sp। इस कार्बन को देखिए, यहां पे क्या आपको नजर आ रहा है, 2 पाई, तो इसका भी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp। और इसमें देखिए, इसमें भी 2 पाई, तो इसका भी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp। इसके राउंड देख सकते हैं आप, ये देखिए sp। ओके, हमेशा जब भी कार्बन के हाइब्रिडेशन को देखना हो ना, तो बस और सब कुछ छिपा दो, बस कार्बन में फोकस कीजिए कि उसका बॉन्ड क्या क्या है। ओके, वो सिंगल बॉन्ड बनाए हुए हैं केवल, या सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड क्या बनाए हुए हैं, ओके, बस उसी फोकस करना है। चलिए इसमें देखते हैं,
इसमें देखिए कार्बन जो है दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो कार्बन हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है, सिग्मा कोई हमको मतलब उससे नहीं है, बस पाई बॉन्ड देखना। ये देखिए 1 सिग्मा एंड क्या 1 पाई बॉन्ड आपको देखने को मिल रहा है। तो 1 पाई बॉन्ड जैसे होगा तो sp2। उसके बाद देख लीजिए आप यहां पे इसका भी क्या है 1 पाई बॉन्ड, इसे अराउंड देख लीजिए ये सिग्मा ही है, तो ये sp2। और ये क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए सिग्मा पाई पाई, तो ये क्या हो जाएगा sp, और ये क्या हो जाएगा आपको, फिर ये इससे राउंड में देख लीजिए ये 2 पाई है, 2 पाई जैसे हो जाएगा क्या हो जाएगा हाइब्रिडेशन sp हो जाएगा। बार बार मैं एक ही बात को बोल रहा हूं, दिमाग में सेट कर लीजिए। जब 0 पाई तो sp3, जब 1 पाई तो sp2, और जब 2 पाई तो क्या हाइब्रिडेशन sp हो जाएगा। ओके चलिए उसके बाद जो है इस कार्बन को जरा आप ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या है आपको, आप देख पा रहे हैं 1 सिग्मा और 1 पाई। ओके तो 1 पाई जैसे आएगा तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp2 हो जाएगा। इस कार्बन को इस अराउंड देखिए, ये तो सिग्मा ही है, 1 पाई है तो क्या हो जाएगा sp2 हो जाएगा। इस कार्बन को जरा देखिए, इसमें भी क्या है 1 सिग्मा 1 पाई, यानी कि 1 पाई है तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp2 हो जाएगा, और इसमें भी हाइब्रिडेशन क्या होगा sp2 हो जाएगा। ये देख सकते हैं पाई बॉन्ड। देखिए जिसे इस जिन्हें इस स्ट्रक्चर में समस्या हो रही है समझने में, उनके लिए मैं थोड़ा सा इसे डिटेल कर देता हूं, जरा आप देखिएगा। CH2, ये देखिए आप CH2 डबल बॉन्ड CH, इसे अगर एक्सप्लेन किया जाए तो इसे क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए CH2 दो हाइड्रोजन डबल बॉन्ड C, ओके उसके बाद सिंगल बॉन्ड H आप देख पा रहे हैं, उसके बाद क्या देखिए C ट्रिपल बॉन्ड C और H। ओके स्ट्रक्चर फॉर्मूला पे डिटेल वीडियो हम लोग जल्दी लाने वाले हैं। यदि आपको बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड लग रहा है ना, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें। ओके मैं और जल्दी इसे बनाने की कोशिश करूंगा। तो आप देखिए ये स्ट्रक्चर, ये कंपाउंड और ये कंपाउंड क्या है, सेम है। चलिए अब इस कंपाउंड में देख लेते हैं हम लोग, ये क्या है, देखो 3 हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहां कहीं भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नजर नहीं आ रहा है, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3 होगा। यहां पे देखिए ये इसके अराउंड में ये क्या है आपको 1 पाई, ये सिग्मा 1 पाई, हाइब्रिडेशन क्या होगा sp2 होगा। यहां पे देख सकते हैं आप, फिर क्या है आपका, ये देखिए ये सर अराउंड में या 1 पाई तो sp2 होगा, और यहां 0 पाई तो यहां क्या होगा sp हाइब्रिडेशन होगा। अब इसमें से कौन इस क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कर रहा है, देखिए sp3 sp2, पहला sp2 किसमें है भाई, इसमें sp2 नजर आ रहा है, उसके बाद क्या दूसरा sp, फिर sp और sp, तो आपका आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। देखिए एग्जाम में तो आप बस स्टार्टिंग वाले को देखोगे जल्दी से बना लोगे, लेकिन जब हम लोग डिस्कशन करते हैं ना तो डीप डिस्कशन करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट जो है स्टार्टिंग में शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं, अगर आप स्टार्टिंग में शॉर्टकट के चक्कर में रहोगे तो वहां फंस जाओगे। आप जब डिस्कस कर रहे हो तो डिटेल डिस्कशन कीजिए। ओके उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप सेट बनाते हो, तभी उसे शॉर्ट में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ओके उस पर हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं, उसके लिए चिंता की कोई बात नहीं है। तो देखिए इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आसानी से पाई बॉन्ड ओनली देख करके सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखते हैं। फिर वही बात है, द स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन ऑफ C2, C3, C5 एंड C6 ऑफ द हाइड्रोकार्बन। 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये आपको हाइड्रोकार्बन है, इसके C2, C3, C5 एंड C6 का हाइब्रिडेशन क्या है। तो इसके लिए थोड़ा सा नोमेनक्लेचर का कॉन्सेप्ट आपको एप्लीकेबल करना होगा। ओके इसमें सबसे पहली बात हम लोग करते हैं चेन सिलेक्शन एंड नंबरिंग। ओके तब हमें पता चलेगा कि C2, C3, C5 और C6 कौन है। तो चलिए ये हो गया आपका चेन सिलेक्शन। अब नंबरिंग की बात करते हैं तो इधर से सेकेंड पोजीशन पे क्या है आपको सब्स्टिट्यूएंट है, और इधर से क्या है आपको फर्स्ट पोजीशन पे मल्टीपल बॉन्ड यानी ट्रिपल बॉन्ड है। तो नंबरिंग कहां से करेंगे हम लोग, इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी ही जो है आपको नोमेनक्लेचर पर भी डिटेल वीडियो मिलने वाला है। हमारा टारगेट ही है पूरा डिटेल एनालिसिस करना है चीजों का। ओके डिटेल पोस्टमार्टम करेंगे पूरे सब्जेक्ट का। ओके चलिए तो डिस्कस करते हैं। यहां देखिए आप, अगर हम कार्बन की बात करें तो सबसे पहले मार्क कर लेते हैं कि C2, C3, C5 कौन है। तो देखिए ये आपका हो गया C2, उसके बाद C3 ये हो गया, उसके बाद C5 ये है, और आपका C6 कौन सा है, ये है। तो C2 को जरा देखिए तो इसके पास आपको दिख रहा है ये सिग्मा पाई
पाई, इसके अराउंड तो आप देख पा रहे हैं क्या है आपके पास 2 पाई है, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp होगा। इसको जरा चेक करने के लिए हम लोग जाते हैं, तो कार्बन हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है, यहां सिग्मा 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 किसी भी तरह का पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, 0 पाई, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा इसका, sp3 होगा। इसमें आ जाते हैं हम लोग C5 में आ जाते हैं, C4 डिस्कस नहीं करना है, तो C5 में देखें सिग्मा पाई, तो 1 पाई बॉन्ड आपको देखने को मिल रहा है, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा आपका, इसका sp2 हो जाएगा। और उसके बाद बात करते हैं C6 की, तो सिग्मा 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 0 पाई बॉन्ड आपको दिख रहा है, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा इसका, sp3 हो जाएगा। तो sp sp3 sp2 sp3 देखते हैं ऑप्शन कौन सा इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, तो sp किसमें इनिशियली है, तो आप देखिए B C और D में sp पहले है, लेकिन उसके बाद सेकेंड sp3 किसमें है, तो इसमें नहीं है, B गायब, इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन क्या होगा आपका, D होना चाहिए। पूरा चेक कर लेते हैं, sp3 उसके sp2 और लास्ट sp3, ऑप्शन D इज राइट आंसर। ओके, तो आप देखिए कितने आसानी से हम लोग क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अब ये क्वेश्चन 1995 में पूछा गया है। आप बोलोगे सर ये तो बहुत ऑड क्वेश्चन है, लेकिन आप देखिए कि इसी तरह क्वेश्चन जो है आपको 2018 में भी पूछा गया है, जो कि अभी हम लोग जस्ट एक क्वेश्चन से पहले कर चुके हैं। इसलिए आप किसी भी क्वेश्चन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि ये ओल्ड है या न्यू है, ठीक, क्योंकि पैटर्न्स बार बार दोहराए जाते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए बोला जा रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स देयर इज मोर देन वन काइंड्स ऑफ हाइब्रिडेशन, sp sp2 sp3 फॉर कार्बन। इसमें से किस कंपाउंड में एक से ज्यादा टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन है। तो चलिए हाइब्रिडेशन चेक करते हैं। इसमें देखिए आपको 1 पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड यानी कि 1 पाई बॉन्ड 1 सिग्मा, तो हाइब्रिडेशन क्या, sp2। इसमें भी देखिए sp2 1 पाई बॉन्ड, इसमें क्या हाइब्रिडेशन, इसमें भी sp2 और इसमें भी क्या sp2, क्योंकि यहां भी 1 पाई बॉन्ड आपको देखने को मिल रहा है। चलिए उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं इस कार्बन में sp, ओके, क्योंकि वहां 1 सिग्मा 2 पाई जैसे आएगा तो sp, और इसमें भी क्या 2 पाई, आप क्या sp ये देख सकते हैं आप, इसके अराउंड और इसके अराउंड। अब तो आप इसमें महारत हासिल कर चुके हैं। चलिए अब इस कंपाउंड को जरा हम लोग देखते हैं। देखिए इस कंपाउंड में कुछ भी नहीं है, ये देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 और CH3, यही कंपाउंड है। जब कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं हो कार्बन कार्बन के बीच, इसका मतलब वहां सिंगल बॉन्ड है। जैसे हम लोग क्या करते हैं इनटू में, जहां कुछ भी नहीं तो 1 है, ओके, जैसे हम लोग लिखते हैं ना C+O2 CO2, ओके, यहां पे क्या है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है 1 अंडरस्टूड है। जस्ट लाइक यहां कार्बन कार्बन के बीच कुछ भी रिप्रेजेंट ना हो, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, तो आप समझेंगे क्या सिंगल बॉन्ड है। अब चलिए जहां भी सिंगल बॉन्ड, दैट इज sp3 हाइब्रिडेशन, यानी कि इसमें भी क्या होगा sp3 जब तक डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं आएगा, हाइब्रिडेशन sp3 छोड़ करके कुछ भी नहीं होगा। ओके, चलिए sp3 और sp3, तो आप तीनों के तीनों मॉलिक्यूल में आप देख रहे हैं कि एक ही तरह का हाइब्रिडेशन पाया जा रहा है, यानी कि मोर देन वन काइंड ऑफ हाइब्रिडेशन देखने को नहीं मिला। यानी कि आंसर तो डी होना चाहिए, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए यहां पे क्या होगा sp3 हाइब्रिडेशन, क्योंकि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। यहां भी क्या होगा sp3 डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। लेकिन यहां आप देखने जाए 1 सिग्मा 1 पाई, ध्यान दीजिएगा 1 पाई कब होता है sp2, और इसमें भी 1 पाई तो sp2। आप इसे इस तरह से देख सकते हैं, इसके अराउंड, हमेशा कार्बन के अराउंड मैंने देखने के लिए आपको सिखाया है। ओके, इस तरह से आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। तो आप देख पा रहे हैं किस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग आसानी से सॉल्व करते जा रहे हैं। ओके, तो चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं इस पर। देखिए इसमें पूछा जा रहा है 1989 का क्वेश्चन है, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो 1991 का था। ओके, तो इसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पोसेस sp कार्बन इन इट्स स्ट्रक्चर। ओके, देखते हैं इसमें से किसमें sp कार्बन प्रेजेंट है। सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जाएंगे तो sp कार्बन कब प्रेजेंट होता है, मैंने आपको बताया था, ठीक, कि जब ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ओके, ट्रिपल बॉन्ड दो पाई बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में क्यों होता है, क्योंकि यहां पे 2 पाई बॉन्ड आपको दिखता है, या फिर क्या डबल बॉन्ड हो, यहां भी 2 पाई होता है, डबल
पाई, 2 पाई बॉन्ड जहां प्रेजेंट होगा, खोजिए इसमें से कहां पे आपको एक साथ 2 डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है। यहां मिल रहा है? नहीं मिल रहा है 2 डबल बॉन्ड, लेकिन दूरी दूरी पर है। यहां एक ही है, यहां देख लो क्या है, डिस्टेंस पे है, यहां है। दिस इज sp कार्बन। ओके, तो आंसर क्या होगा? सी। सिंपली हम लोग इसे मार सकते हैं। इसे आपको चेक करना हो तो इसे आप चेक भी कर सकते हैं। यहां देख लीजिए आपके पास क्या है, पाई, 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई, 2 पाई बॉन्ड जहां प्रेजेंट होता है वहां sp कार्बन होता है। आंसर सिंपली आपका क्या होगा? 6 होगा। इस तरह से आपका हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। हम लोग पूरी तरह से डिस्कस कर चुके हैं कि कार्बन किस किस तरह का हाइब्रिडेशन शो करता है, किसी भी मॉलिक्यूल में किस तरह से हम लोग पता करेंगे कि किस तरह का हाइब्रिडेशन यहां पे कार्बन शो कर रहा है। ओके, चलिए इसके साथ हमारा ये लेक्चर पूरी तरह से कंप्लीट होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और किसी भी तरह का सजेशन होगा तो कमेंट्स बॉक्स आपके लिए अवेलेबल है, उसमें आप सजेशंस दीजिएगा। ओके, तो थैंक यू।